आज आप देख रहे हैं बिहार में एक पगड़ीधारी नेता हैं, पगड़ी पहनते हैं और कहते थे कि हमारी सरकार बिहार में आएगी तो हम लोग अपराधियों को या तो नेपाल भेज देंगे या उनका गया में पिंडदान करेंगे। ऐसे झूठे सरदार को हम लोग बयानवीर कहते हैं। अभी उनके मुंह में घास जम गया है, अभी उनके मुंह में दही जम गया है। हर्षराज की खुलेआम हत्या हो गई है और एक पगड़ीधारी नेता का अभी तक एक बयान भी नहीं आया है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। अभी हम विधायक आवास के पास है। यहाँ पे जो है बीते दिन जो हर्ष का हत्या हुआ था उसी को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और विधायक आवास के पास इनकी क्या मांगे हैं उन्हीं पर हम बात करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है छात्र नेता हर्षराज के हत्यारों को फांसी दो। न्याय के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि छात्र हर्ष को जल्द से जल्द उनकी न्याय मिले और जो भी उसमें मुजरिम है उनको फांसी दी जाए। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। उसी में जाने क्या हर्ष की न्याय जो प्रक्रिया जो है आगे बढ़ी है या वैसे ही अभी शांत है? देखिए, पटना में दिन दहाड़े जिस तरह से छात्र नेता हर्षराज की निर्मम, दुखद, शर्मनाक और दर्दनाक जो निर्मम हत्या हो रही है, हत्या हुई है, सरकार सोई हुई है और सरकार चुनाव कराने में व्यस्त है। आप चुनाव कराएं, मगर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है इसका भी दायित्व सरकार के पास है। हिंदू शिव भवानी सेना हर्षराज को कैसे न्याय मिले, इसके लिए हिंदू शिव भवानी सेना सड़कें पे चरणबद्ध तरीका से आंदोलन कर रही है। राम मनोहर लोहिया कहते थे कि सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। हम लोग जिंदा कौम हैं, हम लोग इसी तरह से लगातार इस तरह की निर्मम घटनाएं को लेकर सड़क पर हम लोग इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिन दहाड़े, दिन के उजाले में हत्या हो रही है, प्रशासन सोया हुआ है, सरकार सोई हुई है। अपराधी के सामने प्रशासन सुस्त हो चुकी है, अपराधी मस्त हो चुका है। अपराधियों, दर्जन भर से ज़्यादा अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी हो और ऐसे हैवान रूपी अपराधी को एनकाउंटर हो और सीधे फांसी की सज़ा हो। सीधा सीधी जो हत्यारे जो हैं एक चुनौती के तौर पर ही देखा जा रहा है कि दिन दहाड़े किसी कैंपस में आना, लाठी डंडे ईंटें से उनको मृत्यु की घाट जो है उतार देना, कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ प्रशासनिक जो है चूक हुई है। पूर्ण रूप से प्रशासनिक तो चूक हुई ही है। विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी है, बिहार पुलिस दोषी है, सरकार तो पूर्ण रूप से दोषी है ही। आज आप देख रहे हैं बिहार में एक पगड़ीधारी नेता हैं, पगड़ी पहनते हैं और कहते थे कि हमारी सरकार बिहार में आएगी तो हम लोग अपराधियों को या तो नेपाल भेज देंगे या उनका गया में पिंडदान करेंगे। हिंदू शिव भवानी सेना ऐसे झूठे नकाब, झूठे सरदार जो झूठा सरदार बन रहे हैं, ऐसे झूठे सरदार को हम लोग बयानवीर कहते हैं। अभी उनके मुंह में घास जम गया है, अभी उनके मुंह में दही जम गया है। हर्षराज की खुलेआम हत्या हो गई है और एक पगड़ीधारी नेता का अभी तक एक बयान भी नहीं आया है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि राजनीति इसमें जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं क्या? देखिए, कोई भी दुर्घटनाएं होती है तो दुख हर लोगों को होता है। और अब बताइए, आप जब विपक्ष में थे तब खुलेआम आप लंबी लंबी बातें करते थे, लंबी लंबी डींगे हाँकते थे। अभी सत्ता पक्ष में आ गए हैं, बिहार की जनता फिर आपको चुनाव में सीट दे रही है, 40 में 40 की आप जो बात कर रहे हैं और अभी जो घटनाएं घट रही है उस पे आपकी चुप्पी, आप चुप्पी साधे हुए हैं, आप मौन, पूर्ण रूप से मौन हैं। आखिर इसके जिम्मेवार कौन हैं? कौन लोग इसकी जिम्मेवारी लेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस हत्या के पीछे कहा जा रहा है कि छात्रावास पटेल जो है उस जगह से भी कुछ छात्र आए थे। देखिए, जो भी दोषी हो, जो भी इसमें लोग हैं और जो भी दोषी हो, जांच चल रहा है, जांच करें आप। लेकिन पहले 72 घंटा से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक हत्यारे
गायब हैं, अभी तक हत्यारे पकड़ाए नहीं हैं। तो सबसे पहले अविलंब गिरफ्तारी हो और ऐसे लोगों के लिए ऐसी सज़ा इन लोगों को हो कि फिर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और इनकी एक ही सज़ा है, खुलेआम इनका एनकाउंटर हो और खुलेआम इनको फांसी की सज़ा पर इनको लटकाया जाए। आपकी क्या मांगे होंगी? न्याय के लिए हम सब आचार संहिता के बाद अनुव्रत हम सब उसका चक्का जाम करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक अनुव्रत ये धरना प्रदर्शन चलते रहेगा और सड़क पर चक्का जाम होगा पटना में। एक चुनौती एक सामने आई है कि जो कॉलेज का जो कैंपस रहा उस जगह पे डंडे और लाठियों और ये जो पत्थर जो पहुँचे, आपको क्या लगता है कि पहले से प्लानिंग था या कुछ और? देखिए, प्लानिंग तो पहले से था, इसके पहले भी वहाँ हत्या हो चुकी है। तो इसके लिए जो कॉलेज प्रशासन है उसका व्यवस्था कभी नहीं रहा। उसके बाद तो व्यवस्था करना चाहिए था कि यहाँ बराबर कुछ न कुछ गलत घटना हो रहा है, असामाजिक तत्व आ जा रहे हैं। तो कॉलेज प्रशासन भी इसमें दोषी है, पूर्ण रूप से दोषी है। एग्ज़ाम चल रहा है, लास्ट दिन था, प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं था। तो एक और अंतिम सवाल हम पूछेंगे, एनआईटी घाट पे हर्ष को पूर्व में भी धमकी मिल चुकी थी, क्या इसकी जो सूचना है लोगों के बीच पहुंचाया गया था या प्रशासन के पास दिया गया था? देखिए, मैंने कहा आपको कि सरकार और पुलिस प्रशासन अपने कान में तेल डालकर सो रही है। ऐसा लग रहा है कि अपराधी के साथ इन लोगों की साठगांठ है। जब इस तरह की पहले घटना उनके साथ घट चुके थे तो ये पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? ये जो भी लोग हों और जो भी इस तरह की घटनाएं को अंजाम दिए हैं, मैंने कहा कि अपराधी का कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग नहीं होता। ये किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं। ऐसे लोगों की ये हैवान हैं और ऐसे हैवान समाज में फिर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए ऐसे लोगों को खुलेआम फांसी की सज़ा हो या ऐसे लोगों को खुलेआम एनकाउंटर किया जाए। पटना में कहीं ना कहीं फिर से एक जो है चैलेंज किया गया। पूर्व में भी जेडीयू नेता जो थे उनको भी दिन दहाड़े मार दिया गया। डंग बंगला चौराहे के पास इन गोली चला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है कि ये जो सरकार जो है कह रहे हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है, क्या सुशासन बाबू दिखता जा रहा है? देखिए, बिहार में लचर कानून व्यवस्था के सामने अपराधी मस्त है और पुलिस प्रशासन पस्त है। मैं यही सिर्फ कहूँगा। ओके, तो आपने सुना, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो हर्ष का जो मर्डर हुआ है उस पे जो सरकार जो है वो चुप्पी साधी है। सिर्फ वो अपनी राजनीति जो है खेमे में अपना बटोरी जा रही है कि 400 पार और हमारी सरकार बन जाए। लेकिन इसमें जो है युवाओं को देखा नहीं जा रहा है कि किस तरह से है जो कॉलेज के अंदर जाकर हर्ष की हत्या कर दी जाती है और इस पर किसी भी तरह का जो है उनका टिप्पणी नहीं आती है कि क्या इस पर कौन सी कार्रवाई हो रही है, क्या आने वाले जो है समय में इसी तरह से चलता रहेगा। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।